we're not actually building animals, we're building ghosts. The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year. These like sort of ethereal spirit entities, because they're fully digital and they're kind of like mimicking humans, and it's a different kind of intelligence. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of. I think they're talking about a technology here which will allow you to create new things. AI can write you excellent, it's an imitative verse. That sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. But on a practical basis, I expect on a day-to-day basis, people's lives to be significantly enhanced with it across everything they touch. Hey everyone, welcome back to the next and the last topic of data storytelling. So this is a topic जो काफ़ी लोगों को already समझ में आ रहा होगा. There is nothing complicated about it. So मैं ज़्यादा in depth नहीं जाऊँगा. There are a lot of topics to cover over here, but the questions are only asked from particular few. So we will start by the definition of story. So technical definition में जाएंगे हम लोग, क्योंकि आप सब लोग स्कूल से बचपन से ही स्टोरीज पढ़ते आ रहे हो. So we'll look into some technical aspects of it. For example, a story always has a theme or a topic. एंड जब भी एक स्टोरी का थीम या टॉपिक होता है, उसी थीम पे वो स्टोरी चलती है. द थीम डज नॉट चेंज मिडवे. देर इज ऑलवेज अ स्टोरी टेलर एंड अ लिसनर. सो समवन हु इज सेइंग द स्टोरी, समवन हु इज टेलिंग द स्टोरी, एंड अ लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स. एंड स्टोरीज क्यों सुनाई जाती हैं? कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो काफ़ी लोगों तक पहुंचानी है, या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करना है, या फिर कोई व्यू पॉइंट्स है, आइडियोलॉजीज़ हैं, या फिर रिलीजियस व्यू पॉइंट्स हैं जो शेयर करना है काफ़ी लोगों के पास. दैट इज़ वाई स्टोरीज हैव बीन क्रिएटेड एंड शेयर्ड अक्रॉस मिलेनिया. So this has been an evolution of storytelling. Right from cave paintings, humans have always had a tendency to create stories, to create folklore, so that not only they can be entertained, but at the same time it is also used to share information across generations, across continents. एंड फॉर ईच स्टोरी देर आर अ फ्यू एलिमेंट्स जो हमेशा होते हैं. एक होता है प्रोटैगनिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरो, एंड होता है एक एंटागनिस्ट जो होता है विलन. एंड दीज आर द कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. बट दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रूल बुक जो हर बार फॉलो हो सकता है एक स्टोरी में सिर्फ हीरो हो या फिर एक स्टोरी में सिर्फ विलन हो. सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ द स्टोरी क्रिएटर हैज़ बीन राइटिंग द कैरेक्टर्स. फिर वो जो स्टोरी है वो कहाँ पर सेट है, कौन से एरिया में सेट है, कौन से टाइम पीरियड में सेट है, उसका जो थीम है स्टोरी का, इज़ इट गिविंग अ लेसन और अ मॉरल टू द रीडर्स, और इज़ देयर अ सेंट्रल आइडिया और सम इंफॉर्मेशन दैट द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे. फिर उस स्टोरी में और काफ़ी पार्ट्स होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा हीरो के अंदर कि मुझे एक चीज़ को अचीव करना है. हो सकता है वो इंटरनली उसके अंदर से आ रहा हो, या फिर एक्सटर्नली कुछ मोटिवेशन हो, कुछ प्राइज़ जीतना है, या फिर ही वांट्स टू अचीव वर्ल्ड पीस. सो देर कैन बी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक पर्सन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, पर्सन वर्सेस पर्सन, फॉर एग्जांपल धुरंधर, या फिर पर्सन वर्सेस सोसाइटी. ऑल दीज थिंग्स आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. ज़रूरी नहीं है कि ये एलिमेंट सारी स्टोरीज में हो, बट इट मेक्स अ स्टोरी मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड इट एंड चेंज देमसेल्व्स. मूविंग ऑन टू डेटा स्टोरी टेलिंग. अब जब हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हो, अगर उसमें आप डेटा डाल रहे हो, तो डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और डिजिट्स. एंड जब भी नंबर्स और डिजिट्स हैं, इफ़ यू वांट टू कन्वे इट इन अ वे दैट द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड, तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, आइदर बाय चार्ट्स और बाय ग्राफ्स. So why is data storytelling used? Because it makes the information more memorable. You will not forget a picture. For example, this picture, right? This is a visual that will be more memorable than this text. And it makes the content, the story more engaging. The person feels more interested and more persuaded to maybe learn or change themselves. So there are three basics of data storytelling. First is definitely the data. Data होना चाहिए. These are the basic facts or raw material. For example, you're talking about Spotify. ठीक है, Spotify is a music streaming app. So every year Spotify releases कि आपने साल में कितने गाने सुने हैं. For example, 60,000 songs सुने हैं, and 10,000 or maybe let's say 1 lakh minutes आपने गाने सुने हैं. There have been 73 artists. So there is a story associated with it, but there also needs to be some data associated with it. So data is very important aspect. Second is the narrative. This is the structure or the storyline. This is the part where there
इज़ अ स्टोरी एसोसिएटेड, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जहाँ ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, सो दैट द नैरेटिव इज़ कोहेरेंट. ऐसा नहीं है कि रैंडमली चीज़ें बीच में हो रही हैं, देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द टू. सो फॉर एवरी पॉइंट इन द नैरेटिव और एवरी पॉइंट इन द स्टोरी, ईच पॉइंट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर. सो दिस हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि ओके ये पॉइंट बी पे है अभी स्टोरी, तो पॉइंट बी पे आए कैसे, देर वॉज पॉइंट ए एसोसिएटेड, पॉइंट डी पर कैसे आए, क्योंकि सी हुआ था पहले और उसके पहले बी और ए भी हो चुके हैं. सो द ऑडियंस विल रिलेट टू द एंटायर थिंग इफ देर इज अ नैरेटिव और अ स्टोरी एसोसिएटेड विद इट. फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर डायरेक्टली ही आपको सारा टेक्स्ट दे दिया जाता, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड. बट योर AI syllabus is divided into chapters one by one, so that your understanding is built brick by brick, correct? And then the third aspect and the most important aspect is visuals. So यहाँ पर pictures use होती हैं, graphical format use होता है, so that instead of using words and sound and language, you use pictures, visuals which are more interesting. You create bar charts or you have some pie charts which are associated with it. But why are all these parts like data, visuals, and narrative useful? Because when you combine narrative with the visuals, you make the story more engaging. When you combine data with narrative, you can explain things on why is this data present, क्या हुआ था data से related, तो वो explanation वाला part easy हो जाता है. And when you use data with visuals, people get interested and enlighten themselves. जब ये तीनों चीज़ें explanation हो रहा है, engagement हो रहा है and enlightenment हो रहा है, people start to change. Not in a way that they evolve like a Pokemon, but they start to change in a sense that they get more information. They are more aware of the world around them. एंड देर इज़ अ नैरेटिव स्ट्रक्चर टू द डेटा स्टोरी. जनरली हर एक मूवी में भी अगर आप देखोगे ये सब चीज़ें होती हैं. इफ़ आई से दैट दिस इज़ लाइक लेट्स से इंटरेस्टिंगनेस एंड दिस इज़ टाइम डायमेंशन. ठीक है, तो जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है धीरे धीरे इंटरेस्टिंगनेस बढ़ती रहती है, एंड जैसे ही स्टोरी एंड होने वाली होती है एकदम से इंटरेस्टिंगनेस कम हो जाती है. दिस इज़ वॉट द फ्रीटैग्स पिरामिड स्टेट्स. फ्रीटैग ने डेवलप किया था एक नैरेटिव. अगेन दिस इज़ नॉट परफेक्ट, थिंग्स कैन चेंज अकॉर्डिंगली. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स काफ़ी लोगों ने हो सकता है देखी होगी, काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी. इट इज़ अ साई-फाई मूवी वेयर द मेन कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट इज़ नियो. ही इज़ अ हैकर एंड द एंटागनिस्ट और द विलन इज़ मिस्टर स्मिथ. मिस्टर स्मिथ इज़ अ कंप्यूटर वायरस. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में होता है कि सेटिंग इस्टेब्लिश होती है कि कहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं. सो इट इज़ समवेयर अराउंड 2030s में वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई थी. एंड धीरे धीरे मैट्रिक्स में नियो को समझने लगा कि ही इज़ अ हैकर. सो धीरे धीरे एक राइजिंग एक्शन होने लगा. उसके बाद एक क्लाइमैक्स का पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी स्टोरी के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट आर फाइटिंग विद ईच अदर. उसके थोड़े फ्रेंड्स हैं, सम पीपल आर इंजर्ड एंड देर इज़ अ स्टोरी लाइन एसोसिएटेड विद इट. एंड वंस यू रीच द क्लाइमैक्स और द टॉप पॉइंट देन देर इज़ फॉलिंग एक्शन. यहाँ पर भी एक्शन होता है बट उतना ज़्यादा एक्शन नहीं होता है. इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द रेजोल्यूशन एंड टूवर्ड्स द एंड यू फील ओके सो दिस स्टोरी हैज़ नाउ एंडेड. Neo came out as the winner or Mr. Smith came out as the loser. So this is the narrative structure of a data story. And generally this is how most of the videos, most of the movies and most of the stories are created. There is a setting and a hook. Initially एक कोई भी interesting चीज़ आएगी. अगर आप कितने भी YouTube videos देखोगे सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा interesting चीज़ दिखाई जाएगी ताकि जो situation है वो explain हो जाए, but at the same time it captures the attention of the viewer. देन धीरे धीरे इंसाइट्स बताते रहते हैं, धीरे धीरे नई चीज़ें रिवील होती हैं, रिवील इंफॉर्मेशन. एंड देन देर इज़ अ पार्ट जहाँ पर एवरी वन इज़ सो एक्साइटेड दैट देर इज़ अ मेजर फाइंडिंग और अ सेंट्रल इंसाइट. एंड फिर उसके बाद सोल्यूशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो या फिर व्हाट आर द एक्शंस दैट यू कैन से टेक. एंड ऑल दिस improves the knowledge of the audience. It enriches the knowledge, and since the knowledge is increased, the people start to change. So that is the aim of data storytelling. How can you visualize the structure of a data story? Various ways. अगर आपका text data है, अगर आपको उसको visualize करना है, there is something known as
word cloud, जहाँ पर most used words are the biggest and the least used words are the least are smaller. Mixed data में आप सब plots use कर सकते हो. For example, यहाँ पर 4 plots हैं. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. देन यू हैव न्यूमेरिक डेटा. वेरियस वेज में आप इसको प्लॉट कर सकते हो. लाइन ग्राफ्स हो गए, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स हो गए. फिर आपका आता है पाई चार्ट. आई थिंक एवरी वन हैज़ सीन ऑल दीज चार्ट्स. आई एम जस्ट मेकिंग यू गो थ्रू दैम सो दैट यू रिमेंबर इन केस अ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशंस. एंड देन यू हैव स्कैटर प्लॉट, जहाँ पर आप अपने x, y प्लॉट करते हो. x1, y1, देन x2, y2, x3, y3. This visualizes the relationships and trends between two variables. फिर आपका आता है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है फॉर कंटिन्यूस डेटा. देन यू हैव समथिंग नोन एज हीट मैप. हीट मैप पे जितना ज़्यादा डार्क एरिया है उतने ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डेटा पॉइंट्स उसमें हैं. एंड जितना ही ज़्यादा लाइट एरिया है उतने ही कैटेगरी वो वीक होती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन स्टॉक मार्केट देयर इज़ अ कैंडल स्टिक चार्ट, जहाँ पर हर एक मोमेंट पे ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस होता है. सो दिस लुक्स लाइक अ सिंपल चार्ट, बट फॉर एवरी एलिमेंट देर इज अ ओपनिंग प्राइस एंड अ क्लोजिंग प्राइस फॉर द सेम टाइम पीरियड. एंड देन यू हैव द मैप चार्ट. आई थिंक एवरी वन नोज वॉट इट इज. What are the steps to create story through data? So you collect the data, you organize it. देन आप उसके बाद प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स लेते हो. आप चार्ट्स यूज़ करते हो, बार चार्ट्स यूज़ करते हो. यू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द डेटा, एंड देन यू क्रिएट अ सिंपल नैरेटिव विच यू नीड टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर्स. सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चंस क्विकली. In the context of data storytelling, a valuable and meaningful observation or understanding derived from analyzed data is called insight. Insight means you have derived something very meaningful. आपको कुछ ऐसा फैक्ट पता चला है जो आपको पहले नहीं पता था, and that is known as insight. Refer to the Venn diagram illustrating the 3 key elements of data storytelling: narrative, visuals and data. एंड सेंट्रल पार्ट में जो चीज़ मिसिंग है वो क्या हो सकती है. हम लोगों ने देखा था कि स्टोरी टेलिंग क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को चेंज कर पाएँ. सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज. A chart used in stock, forex, commodity and option trading that shows price movements open, high, low, close is a candlestick chart. We have just covered it a couple of minutes ago. Stories create dash experiences that transport the audience to another space and time, engaging or immersive experiences. Assertion A, stories that combine statistics and analytics are more persuasive. Okay, this is true. Reason, when we talk about data storytelling, we're talking about stories which data plays a central role. Data does not play a central role. इन दिस, अगर आपको कोई भी स्टोरी को मोर परसुएसिव, मोर एंगेजिंग बनाना है तो उसमें विजुअल्स होने चाहिए. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द स्टेप्स दैट असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरीज इन डेटा सेट्स आर एज फॉलोज. अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर. फर्स्ट यू गेट द डेटा. सो सबसे पहले आप डेटा को विजुअलाइज तो नहीं करते, उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. And then you try to visualize the data. Then you try to examine the relationships between the data, and then finally you create a narrative towards it. So D option looks right to me. Stories change the way that we interact with data, transforming it from a dry collection of facts. So जब भी हम लोग डेटा की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे. अगर आप नंबर्स सबके साथ शेयर करोगे, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट those numbers mean. So it is a dry collection of facts. Dash is the first step involved in telling an effective data story. So one of the major things is you also have to understand the audience. Right now you're in class 12th, right? So मैंने उसके according language use की है. But for example, if I was talking to my co-workers or someone who is a professional, I would have used a different kind of a language, because every audience is different. So you also need to make sure you are changing the language according to the audience that you are catering to. So C is the correct answer to this. What is the importance of narrative in a story? So narrative simplifies and makes sense of complex data. So data तो बहुत ज़्यादा होता है generally story के अंदर, but
in order to make sense to get from point A to B, B to C and C to D, you have to use a narrative that simplifies कि A से लेके D तक पहुँचे कैसे. It also explains why a particular insight was generated. For example, B part है story का, तो ये आया कहाँ से? ये A से आया. And then D कहाँ से आया? वो C से आया, B से आया and A से आया. So it makes data more actionable. People start to understand things better. List the steps involved in creating a compelling story through data. So first of all, you collect and organize the data. You visualize the data. फिर एक बार आपको डेटा दिखने लगे तो आप उनके बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने लगते हो कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ नैरेटिव विच विल केटर टू द ऑडियंसेस. Explain how data storytelling can bring about a change. Use a diagram. So this is the same diagram जो हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले. You have to create a diagram like this, which looks like, okay, where did that go? Yes, the diagram looks like this. Steps of effective data story plus comparison. So the basic steps are, first of all, you have to understand your audience. You have to gather relevant data. You organize and clean your data. Once you have collected the data, understood your audience, then you move on to visualization. Visualization आपको किस चीज़ में help करता है? You can make relations between points A and B, A and C and A and D. And then you can create a narrative with conflict and tension and add conclusion or call to action. So यहाँ पर आप अपना Freytag's pyramid use कर सकते हो अगर 4 marks का question पूछा जाए तो. The image illustrates Freytag's pyramid, a classic narrative structure, while exposition. Okay, so यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर हर एक step के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है. Exposition is also known as introduction. So second part is the rising action. जैसे ही movie start होती है, there are certain series of events that build up to the climax of the story. Climax is the point where all different sub stories come into picture and intersect. फिर उसके बाद फॉलोइंग एक्शन आता है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड, बट अभी भी थोड़ा क्लाइमैक्स, थोड़े इवेंट्स हैं जो अभी तक बताए नहीं गए ऑडियंस को, सो धीरे धीरे वो भी अनरावल होता है. एंड इवेंचुअली एट द कंक्लूजन ऑडियंस वॉक्स अवे विद सम नॉलेज और सम चेंज. एंड दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर डेटा स्टोरी टेलिंग. अगेन आई थिंक दिस वन इज रिपीटेड. So which means that this diagram is really important. What are the key components of data storytelling? Narrative हो गया, visuals हो गया, data हो गया. How is narrative connected to data? Because narrative explains where the data came from. Why is visuals important in terms of data? Because it enlightens कि data वो क्या describe कर रहा है. And when you merge all these three things, then you bring about a change in the observer. So I hope you were able to understand. I know we moved a bit fast. So practice a lot of questions. This chapter is really easy. If you want to leave this chapter for tomorrow's exam, you can do that, but make sure you are covering the other chapters deeply. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.